प्राण जाए बरो बचन न जाए। दशरथ जी ने कहा कि हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम वचन को नहीं छोड़ते। हमने किसी व्यक्ति को वचन दिया है तो उसको पूरा करते हैं। यदि आपको कुछ लेना है तो आज आप हमसे मांगिए, आप क्या चाहती हो। राजा ने जैसे कहा, कैकेयी कहती है कि महाराज आप एक बार नहीं बार बार कहा करते हैं कि मांगिए मांगिए। कैकेयी ने कहा कि महाराज आप एक बार नहीं बार बार बोलते हैं कि मांगो मांगो, लेकिन कभी देते लेते कुछ नहीं हो। माता कैकेयी ने कहा कि स्वामी मांगो मांगो पे कहूं पिया, और कबहु न ले हो न दे हो। दे न कहे वरदान दुई, और त्यों पावत संदेह। महाराज आप बार बार मांगने को तो कहते हैं, लेकिन कभी देते लेते कुछ नहीं है। और आपके पास में हमारे दो वरदान हैं। अब तो महाराज उनको भी मिलने में संदेह है। आप महाराज कभी कुछ देते लेते नहीं हो। लेकिन दशरथ जी क्या कहते हैं कि देवी ये तो हमारे रघुकुल की रीति वर्षों से चली आ रही है कि हम राजाओं के भले हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन जिस व्यक्ति को वचन दे रखा है उसको हम पूरा अवश्य करते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई। दशरथ जी ने क्या कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई। और कह रहे हैं कि महाराज प्राण जाए वर वचन न जाए। हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा वचन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। कैकेयी ने कहा महाराज आपके पास में मेरे दो वरदान हैं, क्या पता आप उनको भी दोगे कि नहीं दोगे। दशरथ जी ने कई बात कह दी, प्राण जाए वर वचन न जाए। लेकिन आजकल के व्यक्ति क्या कहते हैं, आजकल के व्यक्ति क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि महाराज रघुकुल रीत सदा चल आई, वचन जाए बरो प्राण न जाए। किसी व्यक्ति से उन्होंने बोल दिया कि भैया हाँ, यदि हमने आपसे बोला है तो हम इस कार्य को, आपका जो कार्य है उसे करेंगे। लेकिन जैसे समय आया करने का, महाराज अपनी बात से मुकर जाते हैं, अपनी बात का ध्यान भूल जाते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति लाख कोशिश याद दिलाने की करता है, लेकिन याद ही नहीं करते। लेकिन महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हमारे ये प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा वचन व्यर्थ नहीं होगा। जिस किसी व्यक्ति से वरदान देने के लिए बोल रखा है उसको अवश्य देंगे। दशरथ जी ने माता कैकेयी से कहा कि देवी यदि आपको अपने वरदान मांगने हैं तो आज आप मांग लो, आप क्या चाहती हो। कैकेयी ने विचार किया कि ये अवसर ठीक है। अब तो महाराज कैकेयी राजा दशरथ जी से अपने दो वरदानों को मांग रही है।
कहती है कि सुनिए, आज मैं आपसे अपने 2 वरदानों को मांग रही हूँ, देने से चूकना मत। दशरथ जी ने कहा कि रानी कैसी बातें करती हो, मांगिए ना, आप क्या चाहती हो। कैकेयी ने कहा कि महाराज सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहो एक वर भरत जी का, देहो एक वर भरत जी का। और कहा कि महाराज दूसरा भी वरदान अपने दोनों हाथ जोड़ करके आपसे मांगती हूँ, मनोरथ मेरा अवश्य पूरा करना। मांगा हो दूसरा बर कर जोरी, मांगो दूसर कर बर जोरी, मांगा हो दूसरा बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी, ओरवा हो हाथ मनोरथ मोरी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कैकेयी ने कहा कि महाराज मेरा वरदान यह है। दशरथ जी से माता कैकेयी ने कहा कि महाराज मेरा प्रथम वरदान तो यह है, सोनहु प्राण प्रिय भावत जी का। क्या कह रही हैं? देहो एक वर भरत टीका। माता कैकेयी ने कहा कि महाराज मेरा प्रथम वरदान तो यह है कि मेरे पुत्र भरत के लिए राजगद्दी चाहिए। कल मेरे पुत्र भरत का ही राज तिलक होना चाहिए। महाराज ने सुन करके कहा कि देवी आपकी ऐसी इच्छा है, यदि आपकी ऐसी इच्छा थी तो आपने पहले मुझसे बताया क्यों नहीं? अरे आप तो मेरी प्रिय हो और मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करता हूँ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, आप तीनों ही मेरी रानी हैं, लेकिन तीनों में सबसे प्रिय आप हो कैकेयी। और आपकी यदि ऐसी इच्छा थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप राम को नहीं भरत को राज्य तिलक देना चाहती हो, करना चाहती हो। यदि आप ऐसा ही यदि अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती हो तो कैकेयी ऐसा ही होगा। अब तो महाराज कैकेयी दूसरा वरदान अभी दोनों हाथ जोड़ करके मांग रही है। कह रही है कि नाथ मेरा मनोरथ पूरा करना। दोनों हाथ जोड़ लिए हैं महाराज दशरथ जी के सामने और कैकेयी दशरथ जी से कहती है कि नाथ तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, तापस बेस विशेष उदासी। कैकेयी ने कहा कि महाराज तीसरा वरदान, दूसरा ये जो वरदान है ना वो क्या है? तापस बेस विशेष उदासी। कैकेयी महाराज दशरथ जी से कहती है कि महाराज तापस यानी तपस्वियों के भेष में
राम 14 बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी आप सवेद विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। हो हो चौदह बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी ने कहा कि महाराज राम तपस्वियों के भेष में 14 बरस के लिए वनवास में निवास करे। क्या कहा है कि राम तपस्वियों के भेष में 14 बरस के लिए वनवास में निवास करे। महाराजा दशरथ ने सुना, सुन करके महाराज पृथ्वी पर एकदम से गिर पड़े, क्योंकि महाराज दशरथ राम की यह दशा देख नहीं सकते। अरे 14 वर्ष महाराज राम के लिए महाराजा दशरथ सहन नहीं कर सकते। आज कैकेयी के मुखारविंद से राम के लिए 14 वर्ष सुना, सुन करके दशरथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए और एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ जी ने कहा कि देखो कैकेयी, मुझे तो ऐसा व्यतीत होता है कि आप मेरे इस प्रेम की परीक्षा कर रही हो। बहुत हुआ, अब तो एक बार कोई ऐसी बात कहो ताकि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। कैकेयी ने कहा कि महाराज मैं आपसे कोई भी प्रेम की परीक्षा नहीं कर रही, मैंने आपसे जो भी कुछ बोला है कहा है वो एकदम सत्य है। दशरथ जी ने कहा देखो कैकेयी, आपको राज्य चाहिए, अपने पुत्र का राज्य तिलक चाहिए, भरत के लिए मांग लो, ले लो। आप चाहे तो मैं कल ही कर दूं, भरत को अभी मैं बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेज दूंगा, क्योंकि महाराज भरत जी इस समय अयोध्या में नहीं है, वो अपने ननिहाल में है। लेकिन आप यदि चाहती हो तो मैं अभी राम भरत को बुलाता हूँ और बुला करके उनका राज्य तिलक करता हूँ। आप चाहती हो ऐसा ही कर दूंगा। जब ये बात मेरे राम को पता चलेगी तो मेरा राम भी कोई भी इस पर उंगली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा राम का स्वभाव मुझे पता है। लेकिन मेरे पुत्र भरत को इस बात का पता चलेगा कि मेरा भाई राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चला गया, इस बात को भरत सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने पुत्र भरत के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ। जब छोटे से थे ना चारों भाई, सरयू जी के किनारे खेलने जाते थे। जब खेलने जाते हैं महाराज गेंद का खेल खेला करते हैं सरयू जी के किनारे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे तो अपने ही पक्ष में खिलाड़ी बनाना, मैं यदि खेल में भी खेलूंगा तो आपके साथ विपक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी राम की तरफ हो जाते हैं। जब तक महाराज पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो खेल नहीं हो सकता, दो पक्ष होने चाहिए। भरत जी महाराज सामने वाले पक्ष में हो गए, दो पक्ष हो गए, भरत जी का राम जी का। गेंद का खेल खेलते हैं। भरत जी गेंद में ठोकर मारते हैं, राम जी के पास जाती है, और जब राम जी ठोकर मारते हैं भरत जी के पास आती है, भरत जी मारते हैं राम जी के पास, फिर राम जी ठोकर नहीं मारते। एक व्यक्ति ने इस पर बड़ा ही सुंदर विचार किया है।
उसने राम जी से कहा, भगवान आपने जब गेंद में लात मारी भरत जी के पास गई, लेकिन भरत जी ने उस गेंद को पकड़ा नहीं, अपने पास रखा नहीं, उस गेंद में और आपकी तरफ रख करके लात मार दी और आपने गेंद को उठा लिया। फिर आपने इस गेंद में लात क्यों नहीं मारी? तो एक व्यक्ति ने उसको बताया कि देखो, राम जी ने कहा कि भैया मैंने लात इसलिए नहीं मारी, भरत जी कौन है? संत है। भरत जी संत हैं महाराज, और इतने बड़े संत हैं, उनके जीवन में इतना बड़ा त्याग कि राजगद्दी तक भी स्वीकार नहीं की, राज्य भी स्वीकार नहीं किया। इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े संत और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ भरत जी हैं। राम जी ने उस व्यक्ति से कहा कि जब भगवान ठोकर मारता है तो व्यक्ति संत के पास जाता है, सीधा सा भाव है। जब स्वयं राम जी भगवान ठोकर मारे तो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? संतों के पास। और जब संत व्यक्ति में ठोकर मारे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? जब स्वयं संत मनुष्य में ठोकर मारे तो जाएगा कहाँ? सीधा भगवान के पास। भगवान कहना ये चाहते हैं कि जब संत व्यक्ति में ठोकर मारते हैं तो मैं उस व्यक्ति को अपना लेता हूं। भरत जी संत है। राम जी ने कहा कि मैं फिर उस व्यक्ति को अपना बना लेता हूं, अपना लेता हूं। भरत जी संत हैं। और आज दशरथ जी कैकई से कहते हैं कि कैकई, जब यह बात भरत को पता चलेगी कि मेरे भाई राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, वो यह बात सहन नहीं कर पाएगा। और आप हैं कि जानबूझ करके ऐसा ही कर रही हो। दशरथ जी ने कहा, बहुत हुआ देवी, बस कर अब। कैकई ने कहा कि महाराज, यदि आप अपना वरदान पूरा नहीं कर सकते थे तो आपने फिर बोला क्यों कि रघुकुल रीत सदा चले आई। आपने तो पहले ही बोल दिया कि प्राण जाए पर बचन ना जाई, और अब क्या हुआ महाराज? महाराज यदि आपको वरदान देना है तो वरदान दीजिए, नहीं देना तो नहीं कीजिए। कैकई ने कहा कि महाराज, कल सुबह सूर्योदय से पहले यदि राम वन को नहीं गए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। जब एक राज्य की रानी आत्महत्या करेगी तो कलंक आपको ही लगेगा, अपयश आपको ही ये सारी दुनिया देगी। आज कैकई की बातों को सुनकर के दशरथ जी का हृदय जोर जोर से बिलक बिलक करके रोने लगा है। दशरथ जी ने कहा कि कैकई ऐसा मत कर, तूने अपने स्वार्थ के कारण मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। मैंने राम की माँ कौशल्या से बोला है कि कल सुबह राम जी का राज तिलक होगा। जब राम की माँ इस बात को सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। अब तो महाराज राजा दशरथ जी खड़े हुए कैकई के पास गए, चरणों में बैठ गए। के कही तुझी को बर दे कर के कही तुझी को बर दे कर के जीना मेरा ये हराम हो गया है, जुदा मुझसे मेरा
जुदा मुझसे मेरा राम हो गया है। कहीं तुझको पर्दे करके, के कहीं तुझको पर्दे करके जीना आए हराम हो गया है। जुदा मुझसे मेरा राम हो गया है। जुदा मुझसे मेरा राम हो गया है। बनकर हठीली तूने हठी जो है